कालेश्वर का रूप। काल समय, भले ही आपने पांचों तत्वों को अपने बस में कर लिया हो, इस असीम के साथ एकाकार हो गए हो, या आपने विलय को जान लिया हो, जब तक आप यहाँ हैं समय चलता जा रहा है। समय को साधना एक बिल्कुल ही अलग आयाम है। काल का अर्थ केवल समय नहीं, इसका एक अर्थ अंधकार भी है। समय अंधकार है। समय प्रकाश नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकाश समय में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है। प्रकाश समय का दास है। प्रकाश एक ऐसा तत्व है जिसका एक आदि और अंत है। समय वैसा तत्व नहीं है। हिंदू जीवन शैली के अनुसार वे समय के 6 अलग अलग आयाम हैं। एक बात तो आपको जाननी ही होगी, जब आप यहाँ बैठे हैं तो आपका समय तेजी से भाग रहा है। मृत्यु के लिए तमिल में बहुत सटीक शब्द या अभिव्यक्ति है। कालम आइटांगा, उसका समय समाप्त हो गया। अंग्रेजी में भी हम कुछ समय पहले ऐसा कहते थे, वह एक्सपायर हो गया। किसी दवा की तरह इंसान की भी एक्सपायरी डेट है। आपको लग सकता है कि आप कई जगहों पर जा रहे हैं। नहीं, जहां तक आपके शरीर का संबंध है, यह सीध कब्र की ओर जा रहा है। एक क्षण के लिए भी इसकी यात्रा नहीं थमती। आप इसे धीमा तो कर सकते हैं, किंतु यह अपनी दिशा नहीं बदलता। जब आप बड़े होंगे तो धीरे धीरे जान सकेंगे कि यह धरती आपको वापस निगलने की तैयारी में है। जीवन अपनी बारी पूरी करता है। समय जीवन का एक विशेष आयाम है। यह अन्य 3 आयामों के साथ मेल नहीं खाता, और ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं में से यह सबसे अधिक रहस्यमय है। आप इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि यह है ही नहीं। यह अस्तित्व के ऐसे किसी भी रूप में नहीं है जिनकी आपको समझ है। यह सृष्टि का सबसे शक्तिशाली आयाम है, जो सारे ब्रह्मांड को एक साथ थामे रखता है। इसी के कारण आधुनिक भौतिकी भ्रम में है कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं, यह समय ही है जो सब कुछ एक साथ बांधे रखता है। शिव सर्वेश्वर शंभो का रूप। शिव का अर्थ है जो है ही नहीं, जो विलीन हो गया, जो है ही नहीं, हर चीज का आधार नहीं, और वही असीम सर्वेश्वर है। शंभो केवल एक मार्ग और एक कुंजी है। अगर आप इसे एक खास तरह से उच्चारित कर सकें कि आपका शरीर टूट उठे, तो ये एक मार्ग बन जाएगा। अगर आप इन सभी पहलुओं को साधते हुए वहां तक जाना चाहते हैं, तो इसमें लंबा समय लगेगा। अगर आप केवल इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो आप इन पहलुओं से कौशल से नहीं, बल्कि चुपके से भीतर घुसकर परे निकल जाते हैं। जब मैं छोटा था तो मैसूर के चिड़ियाघर में मेरे कुछ दोस्त थे। रविवार की सुबह का मतलब था कि मेरी जेब में पॉकेट मनी रुपए होते थे। मैं मछली मार्केट के उस हिस्से में जाता जहां वे आधी सड़ी मछलियां रखते थे। कई बार मुझे 5 रुपए में 10 किलो मछली मिल जाती थी। मैं उन्हें एक पन्नी में डालकर मैसूर के चिड़ियाघर में ले जाता। मेरे पास उससे ज्यादा पैसे नहीं होते थे। उन दिनों चिड़ियाघर का टिकट 1 रुपया था। यह वहां जाने का सीधा रास्ता था। वहां लगभग 2 फीट ऊंचा बैरियर था। अगर आप उसके नीचे से रेंग कर निकल सके तो उसका कोई शुल्क नहीं लगता था। मुझे रेंग कर जाने में कोई परेशानी नहीं थी। मैं घुटनों के बल होते हुए निकल जाता और सारा दिन अपने दोस्तों को सड़ी मछलियां खिलाता। अगर आप सीधा चलना चाहते हैं तो यह एक कठिन मार्ग है, ढेर सारा काम। अगर आप केवल घुटनों के बल चलना चाहते हैं तो इसके लिए कई आसान उपाय हैं।
जो लोग घुटनों के बल चलना पसंद करते हैं, उन्हें किसी भी चीज को साधने की चिंता नहीं करनी पड़ती। जब तक जीवन चलता है जिए, जब आप मरेंगे तो उस परम को पालेंगे। किसी भी सरल सी चीज का हुनर साधने में भी अपनी ही एक सुंदरता है, एक सौंदर्य बोध का एहसास है। मिसाल के लिए एक फुटबॉल को किक मारना, यहाँ तक कि एक बालक भी ऐसा कर सकता है, पर जब कोई उसे साध लेता है तो अचानक उसमें एक सौंदर्य बोध आ जाता है। आधी दुनिया उसे बैठकर देखती है। अगर आप कौशल को जानना और आनंद लेना चाहते हैं तो आपको काम करना होगा, पर अगर आप घुटनों के बल चलने के लिए तैयार हैं तो केवल शंभू की जरूरत है।